राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही संवेदनशील और करुणामय थे। जब उन्होंने जीवन के 4 सत्य रूपों जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना किया, तब उनके हृदय में गहरी वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। वे समझ गए कि जीवन का वैभव, धन संपत्ति और शक्ति भी इन दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकते। इसलिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल त्याग दिया और संन्यास धारण किया। वर्षों की कठिन साधना और ध्यान के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया और अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनके उपदेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब यह समाचार कपिलवस्तु पहुंचा कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए हैं और अनेकों लोग उनके अनुयायी बन रहे हैं, तो उनके पिता राजा शुद्धोधन ने अत्यंत आग्रहपूर्वक दूत भेजकर उन्हें वापस बुलाया। बुद्ध ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने घर जाएं और अपने परिवार तथा शाक्य कुल को भी धर्म का संदेश दें। इस प्रकार वे अपने अनेक भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। बुद्ध और उनके अनुयायियों ने यह नियम बना रखा था कि वे प्रतिदिन गांव-गांव, नगर-नगर जाकर भिक्षा मांगते हुए भोजन ग्रहण करेंगे। यह न केवल भोजन प्राप्त करने का साधन था, बल्कि इससे लोगों से सीधा संपर्क भी होता था। बुद्ध ने निश्चय किया कि जब वे कपिलवस्तु पहुंचेंगे तो अन्य नगरों की तरह वहीं भी भिक्षा मांगेंगे। 4. कपिलवस्तु में प्रवेश। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो पूरा नगर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग आश्चर्यचकित थे कि जो राजकुमार कभी रथ पर बैठकर सोने चांदी की जंजीरों में सजे हाथियों और घोड़ों के साथ निकलते थे, वे आज काशाय वस्त्र पहने, सिर मुंडाए और भिक्षा पात्र हाथ में लिए नगरी में प्रविष्ट हुए हैं। राजमहल में यह समाचार पहुंचा तो वहां हलचल मच गई। 5. महल के द्वार पर बुद्ध अपनी परंपरा के अनुसार नगर की गलियों में भिक्षा मांगते हुए महल के द्वार पर भी पहुंचे। जब लोग यह दृश्य देख रहे थे कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध हो चुके थे, अपने ही घर के सामने खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो उनकी आंखें भर आईं। 6. राजा शुद्धोधन का व्याकुल हृदय। राजा शुद्धोधन ने जब यह समाचार सुना कि उनका पुत्र नगर में भिक्षा मांग रहा है और अब महल के द्वार पर भी आ पहुंचा है, तो उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने दौड़कर बाहर आकर बुद्ध को देखा और कहा, पुत्र, यह तुम्हें क्या शोभा देता है? तुम शाक्य कुल के राजकुमार हो, राजाओं के वंश में जन्मे हो। भिक्षा मांगना तुम्हारे लिए अपमानजनक है। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो महल में सब उपलब्ध है। तुम्हें इस प्रकार नगर नगर घूमकर भीख मांगने की आवश्यकता क्यों है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह भिक्षाटन किसी अपमान का प्रतीक नहीं है, बल्कि साधु का आभूषण है। यह हमारे जीवन की मर्यादा और नियम है। मैं जिस मार्ग पर चला हूं, उस पर यह आवश्यक है कि हम किसी से भेदभाव न करें, चाहे वह निर्धन हो या संपन्न, अपना हो या पराया। भिक्षा मांगकर हम लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें भी दान व पुण्य का अवसर मिलता है। यह हमारा धर्म है और यही मेरा नया जीवन है। शुद्धोधन ने पुनः कहा, पुत्र, मैं चाहता था कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो, इस राज्य को संभालो, लेकिन तुमने सब कुछ त्याग दिया। अब कम से कम अपने ही नगर में भिक्षा मांगने से बचो। बुद्ध ने उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने राज्य का उत्तराधिकार त्याग दिया है क्योंकि वह अस्थायी है। मैंने अब धर्म का उत्तराधिकार स्वीकार किया है, जो शाश्वत है। यह जीवन का सच्चा राजपट है। मैं अब सभी जीवों का कल्याण करने के लिए निकला हूं और यह भिक्षाटन मेरी साधना का एक अंश है, जिससे मुझे और दूसरों को समानता और करुणा का संदेश मिलता है। इसके बाद बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल भी उनसे मिले। यशोधरा ने बुद्ध से कहा कि उन्होंने भले ही सब कुछ त्याग दिया हो, लेकिन उनका त्याग भी एक महान आदर्श है। राहुल, जो अभी बालक था, उसने बुद्ध से उत्तराधिकार मांगा। तब बुद्ध ने उसे धर्म का उत्तराधिकार दिया और उसे संघ में शामिल कर लिया। 10. इस घटना का आध्यात्मिक महत्व। यह घटना केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक संवाद नहीं थी, बल्कि इसमें गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ था। समानता का सिद्धांत। बुद्ध ने यह दिखाया
कि साधु के लिए राजा और भिक्षुक सब समान हैं। त्याग की महिमा